हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। क्लास में सबसे पहले देखेंगे संख्या और संख्या पद्धति, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे नंबर एंड नंबर सिस्टम। इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि जो नंबर है एंड नंबर सिस्टम है, वो सिस्टम को सिस्टम क्यों कहा गया, नंबर को नंबर क्यों कहा गया, है ना जी। देखो एक कॉमेडी हो जाएगा, है कि ना, समझ रहे बात को, कि नंबर एंड नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम समझें कि नंबर सिस्टम जो है वो है क्या। कहता है सभी चीज मिलकर जब एक संगठन बन जाती है तो बन जाता है नंबर सिस्टम बन जाता है ना। जैसे मान ले नंबर सिस्टम को समझने से पहले कंप्यूटर सिस्टम समझते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में देखो सीपीयू अलग होता है, यूपीएस जो होता है यूनिट पावर सप्लाई वो अलग होती है, होता है कि नहीं होता। एक मॉनिटर होता है वो अलग होता है, एक कीबोर्ड अलग होता है, एक क्या होता है माउस जो होता है, माउस भी अलग होता है। और जब सभी को एक बार जोड़ देते हैं तो बन जाती है कंप्यूटर सिस्टम, बनता है कि नहीं। सब एक दूसरे में कनेक्ट कर देते हैं, माउस को, सीपीयू को, यूपीएस को, और क्या जो मॉनिटर को, कीबोर्ड को, सबको हम एक ही में जोड़ देते हैं तो वो क्या कहला जाती है कंप्यूटर सिस्टम। तो जो है संख्या सिस्टम सब एक ही को जोड़ने के बाद बन जाती है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। इसमें सबसे पहले आपको समझना कि डिजिट अंक क्या है ना। डिजिट जो है कहता है जितना सिंबल 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, जो 10 नहीं, 0 जब स्टार्ट हो गया तो 10 लिखने की आवश्यकता नहीं, फिर वो रिपीट हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो 10 डिजिट है, 10 को जो अंक देखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं या डिजिट कहते हैं। और वही 10 डिजिट से पूरे के पूरे हमारी मैथ जो होती है वो बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, बनाते हैं। ये क्या करते हैं, बनाते हैं। तो हम समझेंगे डिजिट, तो समझे कि डिजिट कितने होते हैं, तो डिजिट 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। 9 नहीं 10, बोले कैसे सर, 0 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 नहीं जी, 10 को करेंगे तो फिर रिपीट होगा, कौन रिपीट होगा, 1 भी रिपीट होगा और 0 भी रिपीट होगी कि नहीं होगी। तो हम 10 नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं 9 तक काउंट करेंगे, लेकिन 0 से करेंगे, और 0 से 9 तक करेंगे तो ऐसा है भी 10 डिजिट होगा ही होगा। आई बात समझ में। इसके बाद चलेगा हम प्राकृतिक संख्या, अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या जो होती है ना, अरे मेरा मरकरवा ही नहीं था रे बाप है, बहुत उगता था भकाक भकाक, वहां गया कहने के, सच्चे बता रहे हैं कहने के जी। किसी के पास मार्कर है, अगर आपके पास मार्कर दे दीजिएगा, ऐसे ही को बोल रहे हैं जी। ओ हो देखो जी, देखो पूरा पहाड़ उलट दिया, चूहिया निकला ही जैसे गबड़ा गया कि। हाँ ये यहाँ देखें प्राकृतिक संख्या, क्या देखेंगे प्राकृतिक, प्राकृतिक मैंने भगवान वाला ना, गलत बात है, ये मैथ वाला प्राकृतिक संख्या। कौन वाला, सबको आदमी प्राकृतिक, अच्छा भगवान वाला, ना ना ना, यहाँ भगवान कुछ होने की, यहाँ मैथ वाला है, क्या वाला है। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, है ना, जिससे हम किसी वस्तु को गिनते हैं उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे नहीं कहेंगे, या कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहें। किसको, गिनती को। अब क्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अगर इसमें कहते हैं 0 से गिने सर तो गलत हो जाएगा, ये प्राकृतिक संख्या नहीं हो जाएगा, ये नाजायज हो जाएगा, है कि नहीं, है ना जी, नाजायज होगा कि नहीं होगा। तो प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, वैसी संख्या जिससे हम किसी वस्तु को, वैसे संख्या जिससे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, गिनते हैं, है ना, वो क्या कहलाती है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसमें हम जाने कौन है सर, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस बात को ध्यान देना हम लोग का। आप वहीं पे हो जाइए ना, तो आ जाइए आ जाइए आइए जगह आइए। आप हम वह समझेंगे क्या कि अगर हम किसी चीज को गिनते हैं
ध्यान दीजिएगा, हम जीरो को शामिल क्यों नहीं किए, इसका पीछे क्या रीजन, तो कुछ तो रीजन होगा ना, नहीं होगा रीजन। हम जीरो के काहे नहीं शामिल किए, डिजिट में तो जीरो को हमने शामिल किया था, लेकिन नेचुरल नंबर में क्या बोला, जीरो को क्यों नहीं शामिल किया, इसका पीछे रीजन क्या है, जो जाने कि जब हम किसी वस्तु को गिनते हैं, किसी वस्तु को गिनते हैं, जैसे हम चावल गिन रहे हैं, तो चावल गिनेंगे 0 kg, फिर 1 kg, फिर 2 kg, कभी गिनते हैं, नहीं गिनते। क्यों नहीं गिनते भाई, कि वो नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो को आप मानिए या ना मानिए कोई फर्क पड़ता है। हमने कहा कि लीजिए आपको 0 रुपया दिया, तो आप कहते जाइएगा हमारा 0 रुपया मिला, 0 रुपया कोई वैल्यू है जी, तो आपको मिले या ना मिले का फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो जीरो का कोई वैल्यू है नहीं है, कहा नहीं है, प्राकृतिक संख्या में। तो जीरो की तो इतना अच्छा वैल्यू है कि दिल दिमाग हिल जाएगा कि नहीं हिल जाएगा है। आपको किसी भी नोट के ऊपर 1 लग जाएगा, ऐसे कहेगा सर ये आगे हम 0 बैठा दें तो, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता सर, बोले कि 2 0 बैठा दे तो, बोला कोई फर्क नहीं पड़ता सर, तक बस 0 बोला कि अच्छा ठीक है अब हम तुमको पीछे बैठेंगे, तब बोला पूरा फर्क पड़ेगा। आगे 0 बैठेगा कोई फर्क नहीं, लेकिन पीछे जैसे बैठेगा 0 के बगल में बैठ जाएगा 0, सर 1 के बगल में 0 बैठेगा, क्या बन गया 10 का वैल्यू बढ़ गया, कितना 10। का देगा 0 के भाई हम अपन भाई को बोला लिया, तो कहती हाँ, तो यहाँ हो जाए 2 0, तो डायरेक्ट 10 गुना बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 100। कहीं क्या लेके मान लो भाई को बोला लिया, तो फिर हालत क्या हो जाएगा, मतलब कहना नहीं है ना जी। तो इस बात को जानना जरूरी है कि कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसको आगे आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको पीछे लग गया बाबू तो भारी नुकसान हो जाता है ना, होता है कि नहीं होता। तो हम समझे यहाँ पे कि इसीलिए हमने जीरो में डिजिट सॉरी प्राकृतिक संख्या में हम 0 को नहीं रखते हैं, 0 को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम समझे कि वैसी संख्या जिससे हम किसी वस्तु को गिनते हैं उसे क्या करते हैं, तो सॉरी उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट जहां तक ले जाओ सब क्या कहला जाएगी, नेचुरल नंबर, ठीक है। अभी हो गया पूर्ण संख्या, क्या हो गया पूर्ण संख्या, यह अधूरा ना था जी, कहता है गिनती की संख्या को या प्राकृतिक संख्या में, हाँ बोलिए। अच्छा, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, कौन सी नंबर बोलते हैं, होल नंबर, है ना, WHOLE होल नंबर, ही ना बोलेंगे बहुल। तो समझेंगे, अभी हमने बताया कि पूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। अब कोई बचवा गलती से मत पढ़ लेना कि W लग लेता बहुल नंबर, ठीक है। ये बहुल नंबर कभी नहीं होगा, ये जब भी होगा तो होल नंबर है ना। कितना अब W से कितना हुआ पड़ता है ना जी, तो इसको तो बहुल नंबर पढ़ लेगा, लेकिन गलत बात है। कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें कुछ क्या बोलता है कि क्या कहता है उसको, क्या कहता है उसको जी, फिर हो गया ना कॉमेडी, भुला गए ना हमें, WWWW अक्षर है ना, क्या कहते हैं उसको, अक्षर, वर्ड। हाँ देखिए बच्चा बोल दिया वर्ड, भुला गए थे। तो कोई ऐसे वर्ड है, कोई ऐसे अक्षर है जिसको क्या करते हैं, हम लोग साइलेंट कर देते हैं, मतलब उसको बोल भी नहीं करते, उसको क्या करते हैं, जैसे में WHOLE होल बोल रहे हैं, जिसमें W को क्या करके हमने साइलेंट कर दिए, उसको चर्चा कर भी नहीं की, है ना। लिखते जरूर लेकिन करते, ये तो बात क्या हो गया अगुआ वाला, कि ब्याह कराने का काम अगुआ का है, लेकिन नाम होता है जी, कोई नाम होता है उसका, कोई काम होता है, कोई काम नहीं होता। बेचारा जाता है तो लड़का के मिल जाती है लड़की, समधी के मिला पैसा, है ना, बराती के मिला दाल भात चोखा, आजादे हुआ तो जूतो चप्पल है, अमन जो भी मिले, आजादे बराती आओ आओ कहा, तो चप्पल जूता लाठी उठी सब मिल जाता है, मिल जाता है और दली मिल जाता है। चलिए आगे पूर्ण संख्या कहेंगे, सुनिए जी, पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं होल नंबर, ध्यान देंगे यहाँ पे, एक मिनट, होल नंबर कहता है, होल नंबर क्या है ना, एगो होल माने छेद होता है जी, ध्यान दीजिएगा, HOLE होल, होल में क्या होता है, छेद होता है ना। तो इतना सुना कि सर होल नंबर माने छेद वाला नंबर, नहीं, होल नंबर मतलब जिसमें प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, गिनती की संख्या में, हम ऐसे लेंगे प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए। प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या था 1 2 3 4 5 है ना, तो प्राकृतिक संख्या में ऐसे लिख देंगे कि सर
प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर देने पर वह पूर्ण संख्या हो जाता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या बन जाती है। आई बात समझ में? आप कैसे हो गया पूर्ण संख्या कौन बाबू? तो लिखेंगे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखेंगे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना? इसमें कौन शामिल हो गए? 0। कौन शामिल हो गए? तो 0 जो शामिल हो जाता है क्या कहला जाती है? वो पूर्ण संख्या। अब आएंगे सम संख्या। क्या आ गया? इसको मिटा दें, तो उतार लीजिएगा ना। समझ रहे हैं ना? उतारना को मैंने, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? वीडियो देख लेना, उतार लेना, ठीक है ना? आप फिर उतारवा देंगे हम ना। सम संख्या, सम संख्या को समझेंगे हम लोग। कौन संख्या? सम संख्या है। सम संख्या में एक आता है जिसका नाम है 2। कहता है सम संख्या वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाएंगे जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, या ठीक हिंदी में कहेंगे काट जाए। क्या हो जाए? कट जाए। वो सभी संख्याएं जो 2 से पूरे पूरे क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, या कट जाए, या पूरा पूरा भाग लग जाए, इसमें शेष कुछ ना बचे, वैसे संख्या को हम कहेंगे सम संख्या, इवन नंबर। अंग्रेजी में बोलेंगे इवन नंबर। कहेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये सभी कैसी संख्या है? सम संख्या। कैसी संख्या है? यहां तक किसी को दिक्कत? सम संख्या के बाद आता है आपको ऑड नंबर। कौन सा नंबर? विषम संख्या। ओड नंबर, ओल्ड नंबर नहीं, ऑड। ओल्ड नंबर तो बूढ़ा हो जाता है ना, पुराना भी होता है, पता है कि नहीं होता है? पुराना मतलब बूढ़ है, पुराना मतलब क्या हो गया? तो ये होता है ऑड नंबर। कौन सा नंबर होता है? जिसको क्या कहते हैं? विषम संख्या। इसी का उल्टा, जो ऐसी संख्या जो 2 से कभी कटे, काटे तक कुछ ना कुछ बचे, काटे तब कुछ ना कुछ बचे। जैसे आपको कह दें कि सर ये जो आ गया उसको बोलेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाज्य ना हो, है ना? जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये सब जो संख्याएं हैं वो कभी भी 2 से विभाज्य नहीं होगा जी। और वैसे संख्या क्या कहेंगे हम लोग? वैसे संख्या कहेंगे विषम संख्या, ऑड नंबर। अरे बात समझ में? ऑड नंबर। इसके बाद आ जाता है एक और संख्या है जिसका नाम है अभाज्य या असंयुक्त या ऋण संख्या, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द होता है प्राइम नंबर। क्या होता है? अब प्राइम नंबर किसे कहेंगे? कौन सी नंबर? प्राइम नंबर। बोलते हैं अभाज्य संख्या, असंयुक्त या तो ऋण संख्या किसे कहेंगे? तो बड़ा आसान है समझना, है ना? इसको मिटा दें ना भी कहिएगा तो मिटारवे करेंगे। तो जगह है किधर? आपने बोलेगा तो क्या दिक्कत है, मिटाना तो पड़ेगा ना। देखिए क्या लिखेगा? अभाज्य या असंयुक्त या ऋण नंबर, ऋण संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में एक ही शब्द है जिसका नाम होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को समझने के लिए हम लोग क्या समझे? कहता है कि वह ऐसी संख्या है सर, वह ऐसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, किसी और से, मतलब एक आदमी से पिटा जाए, अपने आप से पिटा जाए,
लेकिन दूसरा आदमी से पिटाई के नाम मतलब ओरा पीट दे, यही ना कहने का अर्थ है? माने एक से कटे, अपने आप से कटे, लेकिन दूसरा से, वैसे संख्या को क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। अच्छा, हिंदी बोलना गड़बड़ लग रहा था ना? हाँ, हिंदी क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। कौन संख्या? वैसी संख्या है, वहां वैसी संख्या जो वन से या खुद से विभाज्य हो। जो ऐसी संख्या जो वन से या खुद से क्या हो? विभाज्य हो, वह क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे अगर कहेगा वह कौन सी ऐसी संख्या जो सबसे छोटी संख्या है लेकिन वो सम संख्या, तो बोलेंगे सर दो वो संख्या है जो सम संख्या क्या है? सम संख्या है, और साथ साथ ही वो अभाज्य संख्या भी है। क्या है? अभाज्य संख्या भी है। आई बात समझ में? बाकी कोई ऐसी डिजिट नहीं है जो सम हो लेकिन असम हो लेकिन अभाज्य भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक है। कौन है? दो है। अभाज्य के बाद कौन आ जाएगा सर? तीन संख्या, जो एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। इसके बाद कौन आएगा सर? बोलेगा 5 सर, 5 है। इसके बाद कौन आएगा सर? 7 है सर। फिर कौन है सर? 9 नहीं होगा। बोले क्यों सर? क्योंकि 9 एक से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है ना, तो वो नहीं होगा। फिर क्या होगा? 11 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 12 नहीं होगा, 13 होगा। कौन होगा? 13 हो जाएगा। 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं हो जाएगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी। ठीक उसी तरह से 23 हो जाएगा, है ना? इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। 24 अभाज्य संख्या नहीं है, वह एक भाज्य संख्या है। 24 जो है जो अपने आप से कटती है और एक से भी कटती है। हाँ, और ये एक सम संख्या भी है और वो किसी और से भी कटती है। 8 या 24, 8 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। 12 दूनी 24, 12 से भी कट रहा है, 3 से 2 से भी कट रहा है। छोतिया छो 24, 6 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो इस हिसाब से ये बर्बाद आदमी है कि नहीं? 24 को कोई भी डेंगा के चल जाएगा, है ना? इसलिए वो अभाज्य नहीं है, वो क्या है? भाज्य संख्या। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? अब एक और संख्या जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या को कहेंगे, सुनेगा जी, पूर्णांक संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिसमें धनात्मक भी शामिल हो और ऋणात्मक भी शामिल। क्या बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे? किसी से नहीं कटे, काट के देखो, ये हसुआ खुरपी किसी से नहीं कटेगा, अपने आप से कटेगा, एक से कटेगा, भाई किसी से कटने वाला नहीं है। पूर्णांक संख्या समझते? कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या समझे? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? कहते वैसी संख्या या नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, है ना, ऋणात्मक हो और धनात्मक हो, दोनों हो तो वो क्या कहला जाएगी? पूर्ण संख्या। एक हम खींचेंगे लाइन, रेखा खींचेंगे, इस पे एक जीरो बैठाते हैं। क्या बैठाते हैं? जीरो। कहते हैं सर इधर वाला कुल धन हो तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट जहां तक, है ना? यहां देख ले कि -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, है ना? ये सभी संख्या जो दिखने के लिए मिल रहा है वो सब संख्या कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या। क्या संख्या है? पूर्णांक संख्या। यहां तक समझने में किसी बच्चों को दिक्कत है? तो आप जैसे ही आप ये समझ गए, फिर आगे हम दिखाएंगे आपको रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, जो इसमें दिखा नहीं है आपको, आप परिमेय संख्या पढ़ाएंगे ना, क्योंकि इसमें जो मेन था टॉपिक जिसको में हम लोग उड़ा जाते हैं बच्चा लोग, कि सम संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, डिजिट समझ रहे? डिजिट 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, ये 10 ही है जो डिजिट है, और यही 10 डिजिट से संसार की जितना भी अंक बनता है वो सब 9 और 9 से लेकर 0 के बीच में बनता है कि नहीं बनता?
क्या कुछ भी लिखने के लिए बोलो, कब 7,000 लिखे सर, 770 लिखे सर, तो 770 लिखे तो 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7 दो बार रिपीट हो रहा है, 0 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10 लिखेंगे सर तो बोलेंगे सर 10 में देखिए तो कोई और अंक है? तो नहीं सर, 1 है और 0 है। लिख देंगे सर 75 लिखेंगे सर, तब सर तो बोलेंगे सर इसमें 7 और 5 आ रहा है, जो पहले ही लिखवा चुके। यही चीज बार बार रिपीट होगी, एक नया से नया अंक का निर्माण करेगा, नया से नया डिजिट बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सॉरी, नया डिजिट कहते हैं, नया से नया क्या बनाएगा? वो समूह बनाएगा। क्या बनाएगा? समूह बनाएगा, जब एक बार मिलेगा तब। जैसे जितना भी अंक लिखना, 5,555, 8800, 8900, है ना, 900, जितना भी लिखो सब इसी से लिखाएगा। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा?